Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, it's our last part of your chapter number 5, separation of substances, जिसके आज हम last 2 pages करेंगे, that are page number 44 and 45. So जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 44 जो कि है आपका एक summary part, and also make sure to subscribe the channel. First one is husk and stones can be separated from grains by हैंड पिकिंग. ये तो अभी हमने पीछे भी देखा. देखो हम हस्क, कोई भी हमारे पास ग्रेन्स है, पूरी प्लेट भर के ग्रेन्स है, अगर आपको उसमें से स्टोन दिखते हैं तो आप हैंड से पिक करके फेंक देते हो, है ना. नेक्स्ट वन इज हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स बाय विनोइंग. हमने पहले भी देखा है जो हैवी मटेरियल एंड लाइट मटेरियल है वो किस प्रोसेस से अलग अलग होता है, विनोइंग के प्रोसेस से. थर्ड वन इज डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल्स. अभी देखो सीविंग फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो बिगर पार्टिकल होते हैं वो हमारे फिल्टर पेपर के या हमारे सीवर के ऊपर रह जाते हैं, एंड जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. सो जो भी प्रोसेस आपको साइज के हिसाब से करना है, बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स का करना है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सीविंग एंड filtration. Fourth one is in the mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water is separated by the process of decantation. तो मतलब हमारे पास जब एक लिक्विड एंड एक सॉलिड होता है और वो लिक्विड उस सॉलिड्स में डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का. Filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid or a लिक्विड, और इसी इनसोल्यूबल जो डिजोल्व नहीं होते, जो सोल्यूब नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, उसमें भी हम फिल्ट्रेशन पेपर का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. सबको आता है. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, एंड इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन द लिक्विड, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर को हम कैसे अलग करते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से. इवेपोरेशन से जो आपका लिक्विड है, वाटर है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड सॉल्ट आपका बीकर में रह जाता है. लेट्स सी नेक्स्ट वन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड. More of the substance can be dissolved in the solution by heating it. मतलब अगर आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड करना चाहते हो, उस ऊपर से उसको सैचुरेटेड बनाना चाहते हो, तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन इज वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल्स सब्सटेंस इन इट. मतलब जैसे हमने देखा जो सॉल्ट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू शुगर. मतलब शुगर आपको ज़्यादा डाल सकते हो आप एज कम्पेयर टू सॉल्ट. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारे मेथड्स थे जो हमने इस चैप्टर में सीखे. लेट्स कम टू अवर एक्सरसाइज पार्ट. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. देखो पहेली ने भी आपसे पीछे ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें ये मिक्सचर्स अलग करने ही क्यों हैं. तो देखते हैं. Among different components of a mixture, there are many substances which are harmful or not useful for us. है ना. अगर आप ग्रेन्स के साथ स्टोन भी खा लोगे तो आपके लिए हार्मफुल हैं. अगर हम सपोज करो टी के साथ टी लीव्स भी खा लें वो भी हमारे लिए नुकसान है. तो मतलब जितने भी हार्मफुल एंड नॉट यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको अलग करने के लिए हम इस सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. To remove these harmful and unuseful components, we use separate them. जैसे कि एग्जांपल आपको टी लीव्स की दी हुई है. हम टी लीव्स को इसलिए सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, ताकि वो टी लीव्स हमारी बॉडी में अंदर जाके हमें कुछ अनहेल्दी ना कर दें. एंड स्टोन के पीसेस भी इसीलिए अलग किए जाते हैं. लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज. अभी विनोइंग क्या होता है हम सबको पता है. लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम विनोइंग यूज़ करते हैं. So winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture. किसके साथ, कोई भी wind या कोई blowing air, मतलब चलती हुई हवा. ठीक है. This process is used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. तो ये कौन यूज़ करता है, जो हमारे फार्मर है, क्योंकि ग्रेन में कुछ ऐसा बहुत हल्का हल्का हस्क होता है जिसको रिमूव करना ज़रूरी है, और उस प्रोसेस में वो विनोइंग यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज़ how will you separate husk or dirt particles from given sample of pulses before cooking. अभी आपके घर पे कुछ pulses हैं, आपको उनको बनाना है, उससे पहले आपको उसमें जितना भी husk है या जितना भी dirt material है उसको कैसे करोगे. देखो dirt particles and husk hand picking से बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो हम उनमें फार्मर जैसे सेम ही विनोइंग का प्रोसेस लगाएंगे.
बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस, तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स या हस्क है वो हल्की होने की वजह से उड़ जाएंगी पल्सेस में से और हम उसको सेपरेट कर लेंगे। अवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या है? सीविंग सिंपल जो हम छानते हैं जिसमें हम फाइन पार्टिकल्स एंड जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। सो सीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। किसकी हेल्प से? एक सीव की हेल्प से। जो आप ये यूज करते हो छलनी, इसको क्या बोलते हैं? सीव। इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल और इन कंस्ट्रक्शन साइट। हमने देखा था ना, कंस्ट्रक्शन साइट में भी यूज किया जाता है सीमेंट में से निकालने के लिए पेबल्स वगैरह। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट। किसी भी फ्लोर में से, आटे में से, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको निकालने के लिए हम छानते हैं, हम इसको घर पे भी छानते हैं। एंड पेबल्स आर स्टोन्स यू रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो क्यों यूज करती है? जिसमें जितने भी पेबल्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने पीछे भी किया है बहुत बार। देखो, सैंड एंड वाटर को हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के प्रोसेस से करेंगे। वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सबसे पहले क्या कर देंगे? वी विल लीव दिस मिक्सचर फॉर सम टाइम। हम उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा? जो वाटर है वो ऊपर फ्लोट करेगा एंड जो आपकी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सो आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। आफ्टर दैट वी विल, यहाँ विल आएगा, ओके, आई आएगा यहाँ। वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। और ऊपर ऊपर से जितना भी पानी है हम उसको सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा टिल्ट करके अपने बीकर को, जैसे इसमें शो किया हुआ है, और ये सेपरेट हो गया। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्योर चाहिए तो आप इस वाटर को फिल्टर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। ओके, लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? देखो, wheat flour में शुगर मिक्स हो गई। अभी अगर हम wheat flour में वाटर ऐड करेंगे तो हमारा फ्लोर खराब हो जाएगा, है ना, हमारा आटा खराब हो जाएगा। बट अगर हम उसको छानेंगे तब थोड़ी बहुत हो सकता है, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो एज कम्पेयर टू सोल्ट बड़े होते हैं। तो हम उसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं? सीविंग। सो शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। तो आप ऐसे सोच सकते हो। आप देखो, आप हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते, आप विनोइंग से नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी हल्का मटेरियल नहीं है इसमें, है ना। तो आप सोच सकते हो कौन सा लगेगा। ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स शुगर विल स्टे ऑन द सीव। शुगर ऊपर ऊपर रह जाएगी क्योंकि उसके पार्टिकल बड़े होते हैं एंड जो आपका फ्लोर है, आटा है, वो उसमें से नीचे निकल जाएगा। लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वुड यू obtain क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर। ये तो बहुत बार कर ली हमने भाई एक्टिविटीज़ को, तो जल्दी से देखते हैं, बहुत बार समझा दी। वी विल obtain क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ filtration. The filter paper is one such filter that has very fine pore. अब filter paper क्या होता है? ऐसा पेपर जिसमें बहुत ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से जो आपकी मड है वो क्रॉस नहीं करती, सिर्फ वाटर क्रॉस करेगा। मड इसके ऊपर रह जाएगी एंड वाटर आपका बीकर में निकल जाएगा। सो अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, उसको हम कोन की शेप में फोल्ड करके फनल के ऊपर लगा लेते हैं। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। सॉलिड पार्टिकल्स कौन से हैं? जो हमारी मड है, ठीक है। एंड इट रिमेन्स इन द फिल्टर, और जो पानी है वो निकल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम उसको प्योर कर लेंगे। सो देखो, ये है आपका फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं? कोन की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इस कोन की शेप को हम एक फनल पे रखते हैं और जितना भी हमारा मडी वाटर है इसमें से पोर करते हैं। मड इसके बीच में रह जाती है एंड जो पानी है हमारा इस बीकर में आ जाता है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम द स्टॉक इज डैश। जो बीटिंग की हेल्प से करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग। आप यहाँ पे लिख सकते हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग। नेक्स्ट वन इज व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। हम मिल्क को जब हमारे घर पे आता है उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। इट इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। अभी देखो, मलाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे दूध को मलमल के कपड़े से या किसी छलनी से निकालते हैं और जो मलाई है वो छलनी में रह जाती है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? देखो, इस प्रोसेस को हम कहेंगे
फिल्ट्रेशन, ठीक है। हमने जो दूध है उसको फिल्टर कर लिया और जो हमारी मलाई है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई, जो कि है हमारा क्लॉथ। थर्ड वन इज सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये भी हमने बताया सॉल्ट को हम वाटर से विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन करते हैं। जो हमारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारा सॉल्ट है वो वहीं पे रह जाता है। लास्ट वन इज impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket। हमने देखा एक muddy water है उसको हमने overnight मतलब 3, 4, 5, 6 घंटों के लिए रख दिया और जो mud है वो नीचे settle down कर गई, पानी यहाँ आ गया। The clear water is poured off from the top, और ऊपर से हमने इसको बीकर को थोड़ा टिल्ट करके दूसरे कप में निकाल लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, किसके एग्जाम्पल है ये? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड decantation, sedimentation and decantation, okay? Okay, let's see our question number 9, true or false? A mixture of milk and water can be separated by filtration। देखो हम मिल्क एंड वाटर, मिल्क है, मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, अगर फिल्टर करेंगे तो दोनों फिल्टर पेपर में से बाहर ही निकल जाएंगे, तो हम इसको नहीं कर सकते, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग में क्या है, कुछ हैवी मटेरियल एंड लाइट मटेरियल को करते हैं, तो देखो सॉल्ट एंड शुगर, नहीं, नॉट पॉसिबल। सॉल्ट एंड शुगर को हम सीविंग से कर सकते हैं बट फिल्ट्रेशन उससे विनोइंग से नहीं कर सकते, तो सेकेंड वन इज ऑल्सो false। Let's see our C question, separation of sugar tea can done with filtration। No, sugar from tea नहीं, ये भी ऐसे सेपरेट नहीं हो सकती शुगर टी में से, ठीक है, so this is also false। Last one is grain and husk can be separated with the help of decantation। No, decantation में हमें लिक्विड भी चाहिए होता है ताकि वो सेटल डाउन होके हम ऊपर से उसको रिमूव कर लें। ग्रेन एंड हस्क सिर्फ विनोइंग के प्रोसेस से अलग हो सकती है, ठीक है। लास्ट वन इज लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर। देखो आप सब पीते होगे लेमोनेड को, आप हिंदी में बोलते हो शिकंजवी, है ना, शिकंजवी आप सब पीते होगे। उसमें हम क्या करते हैं, लेमन जूस को शुगर और पानी में ऐड करते हैं, मतलब मीठे पानी में। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और आप चाहते हो कि हमारा जो ये लेमनेड है वो बहुत ठंडा ठंडा हो, तो आपको उसमें क्या डालनी है, बर्फ़ डालनी है, आइस डालनी है। Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? Very big question। देखो जब आप आइस डालोगे तो आपको बिफोर डालनी है या आफ्टर, तो देखो हम हमेशा उसको आफ्टर डालेंगे। क्यों? हमने एक प्रोसेस किया था कि अगर हमें किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा और डिसोलेशन के लिए ऐड करना है तो हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। बट अगर हम सैचुरेट होने से पहले ही उसको कूल कर देते हैं तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। यही सेम रीज़न है कि हम जो आइस है वो आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ शुगर डालेंगे। When the temperature is high, the more sugar can be dissolved. After mixing, it gets cool and less sugar will be dissolved। ठीक है, अगर आप आइस पहले डाल दोगे तो आपकी शुगर बहुत कम डिसॉल्व होगी आपके पानी में, जिस लेमोनेड में, ठीक है। बट अगर आप बाद में डालोगे तो आपकी शुगर ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट वन इज आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, दैट इज विजिट अ नियर बाय डेयरी एंड रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। कुछ नहीं है, बस आपको नियर बाय डेयरी में जाना है, आप अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो और आपको देखना है कि वो क्रीम मिल्क में से कैसे सेपरेट कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कर रहे हैं, ओके। Second one is you have tried a number of methods to separate impurities like mud from water. Sometimes the water obtained after employing all this process could still like a little muddy. Let us see if you can remove even this impurity completely। तो वो क्या कह रहे हैं, हमने मड वाटर को बहुत सारे प्रोसेस से किया, हमने उस पर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन लगाया, बट अगर उसके बाद भी उसमें आपकी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है तो आप उसको कैसे क्लीन करोगे। देखो, टाई अ थ्रेड टू अ स्मॉल पीस ऑफ एलम। अब एलम क्या होता है, एलम को हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। आप पूछना अपने घर पे होती होगी, फिटकरी से क्या होता है, जो आपका पानी होता है वो और प्योर हो जाता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस सस्पेंड द पीस ऑफ एलम इन द वाटर एंड स्विल, डिड द वाटर बिकम क्लियर, what happened to the mud? This process is called loading. Talk to some elders in your family। Okay, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल देखो, वेट फॉर अ मिनट। हाँ,
आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है, ठीक है, उसमें आपका जो इम्प्योर वाटर है उसको ऐड करना है। फिर आपको एक थ्रेड की हेल्प से ना यहाँ पे ऐसे एलम के पीस को इसमें डिप करना है, डिप करके उसको ऐसे ऐसे स्टिक करना है। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो ये आपका इम्प्योर वाटर है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्योर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका एलम है, फिटकरी है, वो पानी को प्योर कर देती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, आप अपने एल्डर से पूछना जो पहले पानी प्योर किया जाता था बिफोर जब आपके जो वो इलेक्ट्रिक फिल्टर्स हैं आए, तो इसी से किया जाता था। और ये जो प्रोजेक्ट आपका मिल्क का है वो आपके लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। देखो, वी पुट द मिल्क इन क्लोज कंटेनर इन अ बिग कैनफिग मशीन एंड द कंटेनर इज स्पन एट अ वेरी हाई स्पीड। स्पन मतलब ऐसे गोल 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 घुमाया जाता है उसमें, ठीक। द centrifugal forces act on the milk and thus separate the mixture into a cream which is lighter than floats on top and skimmed milk which is at the bottom. Then cream can be separated from the milk. तो इसमें क्या किया गया, जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, देखो मिल्क है इसमें एक सेंट्रीफ्यूग मशीन लगा दी जाती है ऊपर से, और वो मशीन क्या करती है, इसमें ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, जैसे आप हैंडी चलाते हो अपने घर में, ठीक है। उससे क्या होता है, जो भी आपकी क्रीम होती है वो फ्लोट करनी शुरू कर देती है ऊपर बिकॉज ऑफ लाइटर, एंड जो आपका स्किम्ड मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है। तो स्किम्ड मिल्क नीचे है, आपकी जो क्रीम है वो ऊपर है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्रीम रिमूव कर लेते हैं और क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क को सेपरेट कर लेते हैं बड़े इजीली, ठीक। तो हमने बहुत सारे प्रोसेसेस कर लिए, इसके सारा कुछ पढ़ लिया, फिर भी अगर देखो ये होती है एलम, ठीक है। आप अपने एल्डर से वैसे पूछना, पक्का उनको पता होगा। सो इस चैप्टर को हम यही एंड करते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, क्या हमें सेपरेट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम करते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट 2 pages ऑफ अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।